अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम डे टू डे लाइफ में डेली लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेक अ प्लास्टिक बॉटल मोर देन हाफ full of water, mark the water level on the bottle, keep this bottle upright in the freezer for making ice, open the freezer after a couple of hours and observe. You will see that the water has changed into ice. Note the level of ice. You will find that the ice level is higher than that of water level before freezing. What can you infer from this? As water freezes to form ice, it expands and its volume increases. On freezing, how much was the increase in the volume of the water and in what proportion did it increase? So जो बेसिक एग्जाम्पल हम गर्मियों के दिनों में भी करते हैं कि हम जल्दी पानी ठंडा होने के लिए हम बॉटल को फ्रीज़र में रख देते हैं, तो उसी का हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कैसे करेंगे। हम एक बॉटल लेंगे, उस बॉटल में हम आधी बॉटल ही पानी भरेंगे। आधी बॉटल पानी भरने के बाद हम वो जो जहाँ तक पानी का लेवल है वहाँ पे एक पेन से मार्क कर देंगे कि हमने इतना लेवल तक पानी भरा हुआ है। उसके बाद आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में रखने के बाद 2 घंटे बाद जब आप ओपन करेंगे, 2 घंटे तक उसको फ्रीज़र में रखने के बाद जब आप फ्रीज़र में से बॉटल निकालेंगे तो फ्रीज़र में आइस जम चुका होगा, मतलब आपका वाटर जो है वो चेंज हो जाएगा आइस में। लेकिन आपको इसमें डिफरेंस क्या है, वाटर तो आइस में चेंज हो गया, लेकिन आपको पता चलेगा कि आइस का जो लेवल है वो हायर है वाटर से। मतलब कि अगर आपने आधी बॉटल पानी भरा होगा तो कम से कम 3/4 यानी आधी से ऊपर या ऑलमोस्ट फुल के आसपास आपको आइस दिखेगा उस बॉटल में। तो ऐसा क्यों होता है, ये कैसा, हमने तो आधी बोतल पानी भरा था, तो आधी बोतल का आधी बोतल ही आइस बनना चाहिए था, लेकिन वो आधे से ज़्यादा बना है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीज़न ये है कि हमारा जो वाटर है जब आइस बनता है मतलब फ्रीज़ होता है तो इट एक्सपांड्स एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। मतलब कि जैसे ही वो आइस बनता है उसमें एक्सपांशन, वो फैलना शुरू करता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है वो कैसे पता चलेगा, जो आधी बोतल पानी था वो 3/4 या ऑलमोस्ट फुल बॉटल में हमने आइस दिखा। तो इसी से हमें पता चलता है कि वाटर में एक्सपांशन प्रॉपर्टी होती है जब वो आइस बनता है। तो ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जब वो फ्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ तो सही है ना। इंक्रीज का एक हुआ तो है कि थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन वो कितना इंक्रीज हुआ, कोई प्रपोर्शन है उसका इंक्रीज का। तो यस, उसका प्रपोर्शन है, जब आपको पता चलेगा। तो अगर आप आइडियली हम बोलते हैं कि वो 9% इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब कि 9%, अगर आपने एक बॉटल आधी बॉटल पानी भरा है तो आधी बॉटल का 9% वाटर एक्सपांड होगा आइस, ठीक है, उसका प्रपोर्शन वो है। नाउ अभी एक सेकेंड चीज़ हम ट्राई करते हैं कि टेक अ बकेट ऑफ वाटर, drop many different kinds of articles in it, make separate list of the articles which sink in water and that those float in water। ये भी बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपको पर्टिकुलरली क्या करना है, एक बकेट लेना है जिसमें आप पानी भरेंगे, उसके बाद डिफरेंट आर्टिकल्स लेंगे, जैसे कि पेपर लेंगे, फिर आप ले लेंगे पेंसिल, रबर, शार्पनर आपका, फिर आप ले लेंगे और भी आप मल्टीपल आर्टिकल्स ले सकते हैं। स्केल, जैसे हमें यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है डिवाइडर, स्केल, पेंसिल, और उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे पेपर लिया हुआ है, पेंसिल ली हुई है, और 1-2 चीज़ें हैं। तो ये हम आर्टिकल्स और वाटर में डाल देंगे। तो इसके बाद हमें ऑब्ज़र्व करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पर्टिकुलरली इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कुछ आइटम्स ऊपर फ्लोट हो रहे हैं और कुछ आइटम्स नीचे सेटल हो गए हैं, मतलब उसके सरफेस पे सेटल हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है। यस, तो हमने क्या किया है कि बकेट में हमने कुछ आइटम्स लिए हुए लाइक पेंसिल, पेपर, और फिर हमने लिया है स्पून लिया है, हमने रबर लिया है, डिवाइडर लिया है, आपका कंपास लिया है, ये सब लिया है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है कि कुछ आइटम्स जो है वो ऊपर फ्लोट हो रहे हैं और कुछ आइटम्स सिंक हो गए हैं। तो ऐसे कौन से आइटम है जो फ्लोट होते हैं और कौन से आइटम जो है वो सिंक होते हैं। तो अब इसके लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है डेंसिटी ऑफ वाटर जानना, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
डेंसिटी यानी जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया कि मास पर वॉल्यूम होता है, मतलब उसका वजन और कंपैरिजन में कि वो कितना एरिया घेर रहा है, राइट। तो मास पर वॉल्यूम आपका डेंसिटी होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो पेंसिल है, पेपर है, ये ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। तो ये ऊपर फ्लोट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में लेस है। और जबकि आपका ये जो रबर दिख रहा है, आपका स्पून दिख रहा है, डिवाइडर दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी के है। तो जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी में कंपैरिजन में ज़्यादा होती है वो नीचे सरफेस पे सिंक हो जाते हैं, मतलब वो फ्लोट नहीं कर सकते। और जिसकी डेंसिटी आपकी वाटर की डेंसिटी से कम होती है वो ऊपर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, राइट। तो समझ में आया आपको कि कुछ चीज़ें ऊपर फ्लोट की हो रही है, कुछ चीज़ें नीचे सिंक की हो गई है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगर डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में जिस आइटम की डेंसिटी लेस होगी वो सिंक होगा, वो फ्लोट होगा। और जिसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी वो आपका सेटल डाउन हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड ऐड फ्यू पीसेस ऑफ आइस इनटू इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। ये सेकंड डायग्राम में दिख रहे हैं कि आपको एक पानी का ग्लास लेना है, उसमें हमने ऊपर आइस डाल दिया है। तो अभी यहाँ पे भी वो एक लॉजिक आता है कि यहाँ पे जो आइस है वो ऊपर तैर रहा है, हालांकि है तो दोनों वाटर के स्टेट्स। देख लीजिए यहाँ पे है लिक्विड स्टेट वाटर में और एक है सॉलिड स्टेट वाटर में, लेकिन स्टिल सॉलिड स्टेट जो वाटर का है वो जो आपका है वो ऊपर तैर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि why do we see ice float on water? Because ice is lighter than water. When water freezes to form ice, it becomes lighter than the original liquid. When water freezes, that is when it transforms into the solid state, its volume increases. Therefore, the density of ice is less than that of water. That is why आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सो यहाँ पे भी सेम है, जैसे हमने कहा था कि ये डेंसिटी पेपर की, पेंसिल की और पेपर, पेंसिल, ये सब आइटम्स की जो डेंसिटी ये लेस है वाटर से, इसलिए ये ऊपर तैर रहे हैं। सिमिलरली जब वाटर खुद अगर आइस स्टेट में चला जाता है तो उसकी भी डेंसिटी खुद उसके ही वाटर लिक्विड स्टेट से कम हो जाती है, मतलब वो एक्सपांड तो हो जाता है लेकिन वो लाइटर हो जाता है। जैसे ही वाटर जो है लिक्विड स्टेट में कंपैरिजन में हैवी होता है, लेकिन जब वो आइस स्टेट में जो रहता है वो हल्का हो जाता है, और जो भी हल्की चीज़ होती है वो वाटर के सरफेस पे ऊपर फ्लोट करती है, इसीलिए हमारा आइस भी यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। अभी हमने इतने देर से डेंसिटी का रोल तो देखे, ये दो एक्सपेरिमेंट्स में हमने डेंसिटी का रोल तो देखा, पता होना, और डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता होना। तो द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डेंसिटी। तो कैसे एक मास और वॉल्यूम का इंटर रिलेशन, आपस में एक रिलेशन होने को ही हम डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज इट्स वॉल्यूम। अब आपको पता है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस मतलब कि क्या, जैसे ये ग्लास है, ये ग्लास में उसने ऑलमोस्ट 3/4 ग्लास भरा हुआ है, राइट। तो 3/4 ग्लास अगर भरा हुआ है तो इतनी स्पेस उसने ऑक्यूपाई की है, तो ये उसकी हो गई वॉल्यूम। और द स्टोर ऑफ अ मैटर इनटू अ सब्सटेंस इज इट्स मास। अब यहाँ पे तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी कि ये ग्लास इतना भरा है 3/4 तक, ये उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखी है। और इस वाटर में ये जो लिक्विड स्टेट वाटर है उसमें कितना वज़न है वो हुआ उसका मास, ठीक है। तो मास आपको जैसे पता है कि मेजर होता है ग्राम्स, किलोग्राम्स में, और वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी में मेजर होता है आपका। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बनता है, मास का है ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं, सीसी में। तो हैंस अगर हम यूनिट ऑफ डेंसिटी बोलते हैं तो ग्राम पर सीसी इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कि अगर कोई वाटर है जिसका 1 लीटर वाटर में उसका मास 1 kg है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो ये सिंपल है कि उसकी डेंसिटी होगी 1 kg पर सीसी, लीटर 1 kg पर लीटर, ये होगी उसकी डेंसिटी। फिर विल द मास ऑफ वाटर चेंज व्हेन इट्स स्टेट चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस। अभी आपने जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखा कि आइस लाइटर तो हो जाता है, लेकिन क्या उसका वज़न कम हो जाता है। लाइटर होने का मतलब एग्जैक्टली उसका वज़न कम नहीं होना है, राइट।